राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल SKG के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के, जो कि सीईटी और एचएसएससी का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। टॉपिक वाइज सारा की सारी हरियाणा जीके हमने कर ली है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंची जा सकें। चलिए साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आज का जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है साथियों, किस गांव से पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की कलाकृतियां मिली। तो उस गांव का नाम है साथियों सोंधाड़। कौन सा गांव है? सोंधाड़ गांव है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कौन से जिले में है भाई? ये फरीदाबाद में। यह बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, तिलपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तिलपत का पहला युद्ध कब हुआ था भाई? तिलपत का पहला युद्ध की अगर बात आ जा तो तिलपत का जो पहला युद्ध है वो 1669 में हुआ था। कब हुआ था? 1669 में। 1669 में तिलपत का पहला युद्ध हुआ था साथियों। और इसमें मैं बात करूं कि भाई कौन कौन थे, तो साथियों कौन कौन थे इसमें? तो इसमें औरंगजेब और गोकुला जाट के बीच ये क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, फरीदाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो फरीदाबाद की में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था उसका नाम है साथियों दानू सिंह। क्या है? दानू सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आ जाए भाई कि 1857 की जो क्रांति है ये भाई साथियों पहला सिपाही विद्रोह इसको माना गया है। और 1857 की जो क्रांति हुई इसका बिगुल कहाँ से बजा? तो साथियों इसका जो बिगुल है साथियों वो मेरठ से बजा था। और हरियाणा में पूछ ले कि भाई हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अम्बाड़ा छावनी से। याद रख लेना साथियों, कहाँ से हुई थी? अम्बाड़ा छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद साथियों चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? उद्योगों के बारे में एक प्रश्न जरूर आता है। 1857 की क्रांति के बारे में भी प्रश्न आता है, युद्धों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों। और साथियों कौन सा स्थल कहाँ पर मिला? साथियों हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चमड़ा उद्योग की बात करूं तो साथियों फरीदाबाद और जींद में चमड़ा उद्योग रहेगा। और साथियों भारत का पूछ ले कि भी भारत का कहाँ पर है, तो भारत का साथियों चेन्नई में होगा। साथियों कहाँ पर होगा? चेन्नई में होगा। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद है साथियों, हरियाणा के किस जिले में बजरी पाई जाती है? तो बजरी फरीदाबाद में मिलती है भाई। कड़ा मिला है भाई, फरीदाबाद जिले में बजरी मिलती है प्यारे साथियों। उसके बाद है लिंगिया विश्वविद्यालय। लिंगिया विश्वविद्यालय के बारे में पूछे कि भाई लिंगिया विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है, तो उस जिले का नाम होगा साथियों फरीदाबाद। क्या नाम होगा? फरीदाबाद। लिंगिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो लिंगिया विश्वविद्यालय है साथियों फरीदाबाद में। कहाँ पर होगा? फरीदाबाद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय संविंत पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहाँ पर है? तो यो भी फरीदाबाद में है और 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, फरीदाबाद में जवाहर नवोदय कहाँ पर है? तो मोटुका में क्या भाई जवाहर नवोदय स्थित है। उसके बाद है भाई सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सोनू निगम भाई प्रसिद्ध गायकार है भाई और अभिनय भी कर है भाई। तो यो कड़त है भाई, यो फरीदाबाद से है भाई। फरीदाबाद अपना हरियाणा में है भाई। यह बात तुम्हें याद रखना है। 15 अगस्त 1979 में हरियाणा का जिला बना था मेरे साथियों फरीदाबाद। और किससे अलग करके बनाया गया था? गुरुग्राम जिले से अलग करके फरीदाबाद बनाया गया था प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अभी ऋचा शर्मा भी वही क्या है? गायक है। और ये भी कहाँ से है? फरीदाबाद जिले से है भाई। उसके बाद अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? वो है भाई कनवा का मेला कहाँ लगता है? तो कनवा का मेला गढ़ौता में लगता है और फरीदाबाद में ये पड़ता है भाई। कालका का मेला कहाँ लगता है भाई? कालका का मेला लगा है भाई फरीदाबाद के मोहना में। उसके बाद है भाई मैगपाई पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो मैगपाई पर्यटन स्थल के बारे में आपसे पूछे
तो ये कहाँ पर होगा, ये फरीदाबाद में होगा। नेहाराठी किस खेल से संबंधित है, तो नेहाराठी किस खेल से संबंधित है भाई, कुश्ती से संबंधित है, और फरीदाबाद जिले की है भाई ये बात तुम्हें याद रखनी है। अगला जिला आ जा भाई अपना भिवानी। भिवानी हरियाणा का जिला कद बनया था भाई, तो कद बनया था 22 दिसंबर 1972 में हरियाणा का जिला बन गया था। इस समय मुख्यमंत्री पूछ ले तो इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री की बात करें तो साथियों बंसीलाल इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भाई, ठीक है, कौन थे, बंसीलाल। और साथियों 1972 में एक जिला और बना था, उस जिले का नाम है भाई सोनीपत। क्योंकि भाई गठन के समय कितने जिले थे, 7 जिले थे। गठन के बाद पहली बार जिले बनाए गए 22 दिसंबर 1972 को, और 2 जिले बनाए गए थे भाई। एक तो भाई क्या बना था, भिवानी, और एक बन गया था सोनीपत। उसके बाद 1973 में जिला बना था, वो कौन सा बना था भाई, वो कुरुक्षेत्र बना था भाई। 75 में कौन सा बन गया था भाई, 1975 में सिरसा बन गया था भाई। 1979 में बनाया भाई फिर, तो 1979 में कौन सा बन गया था, फरीदाबाद बन गया था भाई। ये बात तुम्हें याद रखनी है भाई। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 1989 में जिले बने थे भाई 4। एक तो कौन सा बना था भाई, यमुनानगर बना था भाई, रेवाड़ी बना था, और उसके साथ में बात करा तो भाई कैथल और पानीपत बना था भाई। ये बात तुम्हें याद रखनी भाई। 1995 में कौन सा जिला बन गया था, तो 1995 की अगर मैं बात करूं तो साथियों पंचकुला जिला बन गया था। उसके बाद 1997 की साल आती है, तो 1997 में 2 जिले बन गए थे साथियों। और 2 जिले कौन कौन से बन गए थे, तो 2 जिले बन गए थे, एक तो झज्जर बन गया था भाई, और एक फतेहाबाद बन गया था भाई। ये इस तरह से तुम्हें सारा की सारी बातें याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं हरियाणा में कुल कितने जिले हैं, तो अपने हरियाणा में आज के टाइम में 22 जिले हैं। 22वां जिला कौन सा है भाई, 22वां जिले की अगर मैं बात करूं तो साथियों 22वां जिला चरखी दादरी है भाई, जो कि 2016 में बना है भाई। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई 21वां जिला कौन सा, तो 21वां जिले के बारे में पूछ लिया जाता है, तो पलवल 21वां जिला बना था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं पलवल के बारे में तो साथियों पंचवटी मंदिर कहाँ पर है, तो पलवल में है प्यारे साथियों, कहाँ पर है, पलवल में है। और पलवल का जो नाम है साथियों वो पलम्बासुर राक्षस के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद है साथियों भिवानी के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो भिवानी जिला है, इसके पश्चिम में राजस्थान है भाई, बिल्कुल राजस्थान लगता है भाई भिवानी जिले के, ठीक है। रेड रोबिन पर्यटन स्थल यो कड़ा है भाई, यो अपने भिवानी जिले में भाई कित है, भिवानी जिले में भाई, ये बात तुम्हें याद रखना है। डेरंगो पर्यटन स्थल है भाई, आज का दिन कड़ा है भाई, दादरी में गया भाई। डेरंगो पर्यटन स्थल कित गया भाई, चरखी दादरी, क्योंकि दादरी भिवानी से ही अलग करके एक जिला बनाया गया था, जो कि अपना 22वां जिला है भाई, ठीक है, 22वां जिला। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है साथियों, तोसाम के पंच तीर्थ धाम कहाँ है, तो तोसाम में भाई पंच तीर्थ धाम है भाई। तो इसने भाई क्या कहा था भाई, इसने तोसाम में, यो भिवानी में है भाई, ठीक है, तोसाम के पंच तीर्थ धाम, इसको पांडव तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है भाई। और यो कहाँ है भाई, यो साथियों भिवानी जिले में है। और तोसाम एक विधानसभा क्षेत्र है, और विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ से जो एमएलए है वो कौन है, विधायक का कौन है, तो विधायक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से श्रुति चौधरी विधायक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, भारतीय जनता पार्टी की है, और चौधरी बंसीलाल जी की पोती है। और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेगा भाई श्रुति चौधरी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रुति चौधरी के पास है, सिंचाई विभाग भी श्रुति चौधरी के पास है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है भाई भिवानी का पहले क्या नाम था भाई, भिवानी का पहले भाई बानीग्राम। देखो भाई बानीग्राम से भाई आंदे आंदे इसने क्या कहने लगे भाई, बयानी कहने लगे भाई, बयानी कहने लगे भाई, बयानी कहते कहते भाई आज का टाइम इसका नाम भिवानी हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, भिवानी। उसके बाद है भाई भिवानी जिले का इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में है, तो आईने अकबरी में है भाई, किस कौन सी पुस्तक में है भाई, भिवानी जिले का इतिहास है, तो ये आईने अकबरी में मिलता है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है भाई धर्मार्थ न्यासों का शहर किस जिले को कहा जाता है। देखिए साथियों धर्मनगरी के बारे में पूछ लिया जाए तो साथियों धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, लेकिन धर्मार्थ न्यासों के शहर के बारे में पूछे तो आपको याद रहना है कि भाई भिवानी है, ठीक है, भिवानी है, ये बात तुम्हें याद रखना है। भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है भाई। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो भिवानी को कहा जाता है भाई, क्योंकि भाई विजेंद्र सिंह बॉक्सर है भाई, वो भी कहाँ से है,
भिवानी से है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई, किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा की छोटी काशी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? भिवानी को जाना जाता है। लेकिन साथियों क्वेश्चन पूछ ले, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो साथियों जिला कैथल को नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कहते हैं। कैथल की अगर मैं बात करूं तो भगवान श्री हनुमान जी की जन्मस्थली किस जिले को माना जाता है? तो कैथल को माना जाता है। वानर नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो उस जिले का नाम कैथल होगा भाई, क्या होगा? कैथल होगा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। तो ये है साथियों आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आपको इनकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और साथियों अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले जाइए, टेलीग्राम से नहीं मिल रही है तो हमारे व्हाट्सएप से आप ये ले सकते हैं। सारे के सारे जो, चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो भाई, ये सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर भाई किसी का मान ले हाथों हाथ उत्तर नहीं देना पाऊँ तो एक दो दिन के बाद जरूर उसका उत्तर मिलेगा भाई, क्योंकि काफी सारे साथियों के मैसेज आ जाते हैं एक साथ। तो इस वजह से लेट सेट हो जाओ तो मतलब दिल पर लेने वाली बात कौन है भाई, कदे नहीं सोचो अपना तो मतलब जवाब भी कौन मिला, जवाब जरूर मिला भाई तमिन, ठीक है? जवाब के नोट से मिलेंगे भाई। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपनी तैयारी निरंतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से जारी रखिए।